Good morning students. Today we start a new chapter that is called circle. कल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आप क्लास 9th में यूज़ करेंगे उन सब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज जो है मैं थ्योरम से स्टार्ट करूँगी। क्लास 9th थ्योरम 1 क्या कहती है देख लेते हैं। इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड, अब कोड हमने कल मैंने बताया था, ये जो ए बी है और सी डी है ये दोनों क्या हैं, कोड हैं, और ये दोनों इक्वल हैं। डैट मीन्स ए बी इक्वल है सी डी के। तो इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड कर रही हैं इक्वल एंगल। अब सेंटर पर, सेंटर कहाँ है हमारा ये, तो ये जो है एंगल क्रिएट कर रही हैं दोनों। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है यानी ए ओ बी, डैट मीन्स ये वाला एंगल, सी ओ डी यानी ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रूव, कि प्रूव क्या करना है, सिद्ध कह लीजिए, प्रूफ कह लीजिए, क्या करना है। तो प्रूव करना है आपको कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के, यानी सी ओ डी के, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल है सी डी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वल कोड हैं, इक्वल कोड ऑफ सर्कल दे रखी हैं। ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन की साइड चलते हैं। तो देखो इसमें हमें जो फिगर दिखाई दे रही है वो क्या फिगर दिखाई दे रही है, दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो मैं इस बेस पर इसका जो तीसरा पार्ट, जो चौथा पार्ट है, वो मैं सीपीसीटी से क्या कर सकती हूँ, इक्वल कर मान सकती हूँ। तो देखते हैं। देखो अगर मैं सर्कल देखूं तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि सेंटर से जो भी लाइन सरकमफेरेंस को टच करेगी वो रेडियस कहलाएगी। तो यानी ए ओ भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। तो बस पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। कौन कौन से, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगी ए ओ इक्वल है ओ डी के, बी ओ इक्वल है ओ सी के, और ये दोनों ही क्या हैं, रेडी हैं। ठीक है। एक होता है तो रेडियस बोलते हैं, दो हैं ज़्यादा हो गई तो बोलेंगे रेडी ऑफ सर्कल। तीसरी चीज़ मुझे गिवन थी और वो थी ए बी इक्वल थी सी डी के, और ये मुझे क्या था, गिवन था। तीन चीज़ें हो गई, दो साइड्स हैं और तीसरी भी साइड्स है, तीनों साइड्स हैं। तो मैं कहूँगी ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। और कौन सी कॉन्ग्रेंट मेथड लगाया है, तीनों साइड्स वाला मेथड हमने यहाँ लगाया है। अब चूंकि मैंने दो ट्रायंगल इक्वल कर दिए, कॉन्ग्रेंट कर दिए, तो मैं इस बेस पर चौथी चीज़ जो है ऑटोमेटिकली सीपीसीटी से
कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ। बस, तो फिर कुछ नहीं करना, आपको जो प्रूफ के लिए दे रखा था उसको लिखिए, CPCT से कीजिए और ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आई होगी थ्योरम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस या आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।